भगवान का जो स्वरूप है अणोर अणियान महतो महियान, वो बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है। जो कोई बड़ो बनतो होए बाकी ले तो बहुत बड़ो है, और जो भक्त होए बाकी ले बहुत छोटा है? काऊ के तो पीछे पीछे आ रहा है, आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले। और किसी के लिए वो इतना विकराल रूप धारण करता है, हैं? इन दोनों का उदाहरण देता हूं एक छोटा सा। जिस समय शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण आए थे ना, उस समय बांधने की कोशिश करी थी दुर्योधन ने। दुर्योधन ने कहा कि एक वाले, तू गैयों के पीछे हुर हुर करता फिरता है, तो दूत न रहा होता ना। इतना कह के चुप हो गया। भगवान ने कहा कि यदि मैं दूत न रहा होता तो तू क्या कर लेता? बोले बताऊं? बोले मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि तू थोड़ा सा बता दे। अब जैसे ही दुर्योधन ने ये कहा, कि मैं बताऊं क्या कर लेता? भगवान ने कहा बता। तो दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से बांध लो इस ग्वाले को। और जैसे सैनिक भाले लेकर के भगवान की ओर बढ़े, भगवान ने अपना विकराल रूप दिखाया। भगवान ने कहा, ए दुर्योधन, तू, तेरे बाप दादे, तेरे सैनिक, तेरी सेना, तेरे रथी महारथी सब आ जाए। मेरे को तो क्या, मेरा एक बाल भी बांध के दिखा दे, मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा। बस बोला। ऐसा प्रकाश फैला, उन पे सहन नहीं हो रहा था। पीछे हटने लगे सैनिक, भगवान हुंकार भरने लगे, मार, मार। आ दुर्योधन साध मुझे, आ दुर्योधन साध मुझे। और यदि दम है तो दुर्योधन बांध मुझे। भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा, जंजीर बढ़ा, कर साध मुझे। आ दुर्योधन बांध मुझे। पितामह भीष्म हाथ जोड़े खड़े थे, विदुर जी हाथ जोड़े खड़े थे। दुर्योधन के पैरों तले से जमीन निकल गई। विदुर जी कह रहे थे इस नादान को क्षमा करो। भगवान ने कहा इसके बाप दादाओं के पास में भी इतनी बड़ी जंजीर नहीं है मुझे बांध सके, क्योंकि मैं तो पाताल से लेकर के आकाश तक हूं, मुझे बांधेगा ये? महाराज धृतराष्ट्र इस नादान को समझाओ,
इसको जरा समझाओ कि ये एक लाठी से सबको नहा के, तो बड़े तो इतने हैं भगवान, और छोटे कितने हैं? छोटे कितने हैं? छोटे इतने हैं क्या घर घर माखन मांगते फिर रहे हैं, गोबर की हेल उठवा रहे हैं, जसोदा की उखल से बंधे हैं रस्सी में। और छोटे कितने हैं? ये तो ग्रंथ की, अब मैं ताजा ताजा कुछ दिन पहले की घटना आपको बताऊं। एक जज बाबा थे, जज बाबा वृंदावन में घूमते थे, उनका नाम था जज बाबा। किसी ने कहा भाई ये दोनों बातें तो जम रही नहीं, कहां बाबा और कहां जज। तब एक व्यक्ति ने उनका परिचय बताया कि ये पहले जज थे, लेकिन जब ये जज थे और इनके जीवन में कुछ भगवान की ऐसी कृपा भई कि तब से ये बाबा हो गए हैं। बोले क्या हुआ था? पूरी बात ये थी कि एक जो है बड़ा गरीब केवट था, उस केवट की लड़की की शादी में उस केवट ने एक मुनीम से लिया था कर्जा। कर्जा फिर जब चुकाया तो मुनीम ने जो पर्ची दी, चलो भैया हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर। केवट बोले भैया हमारी तुम्हारी रेंट पेंट अब पुरखन के जमाने की ये काय को हम अविश्वास थोड़ा ही है, कोई तुम पे कोई शंका थो रही है, वो क्या जरूरत है। सो पर्ची वहीं छोड़ दी, लेकिन बाबा के दिमाग में थोड़ी सी बेईमानी, सुबह उठा के पर्ची धर ली। और पहले जमाने में क्या गांव में ही कोर्ट कचहरी लगती, 8 दिना में 1 दिना 15 दिना, तो कोर्ट कचहरी लगी। सुबह में पैसा वाले साहूकार ने और केस कर दो कि मुँह पे जिनने जो है इतने रुपया ले और फिर वापस ना दे। अब वाक्य घर बुलावा गयो, सिपाही गयो कि ऐसे ऐसे तुमको कचहरी में बुलाया है। अब केवट विचार, अच्छा बान का करो, वो बचपन से ही भगवान को भक्त तो, और वो कहते मेरे तो रघुनाथ जी हैं, जो कोई बात करे बोले रघुनाथ जी करेंगे। ब्याह करे के बाद घर छोड़ दो, मंदिर पर रहने लगो, मंदिर पर रहने लगो। अब वो जो कचहरी में बुलाया कि मैंने ऐसा कौन सा भैया गलत काम करे हो मुझे कचहरी में बुलाए, बोले वहीं जाके पता चलेगा। वहां फिर जज ने पूछा साहब आपने इनसे जो है उधार पैसे लिए थे बच्ची की शादी में? बोले लिए थे साहब। बोले फिर आपने वापस दिए? बोले दिए थे साहब। तो बोले इनने कोई तुम पे सबूत है? बोले हमारा तो साहब बाप पुरखन के जमाने को ताल मेलो, हमने कुछ पर्ची फर्ची लई दे तो रहे जे सेठ जी, पर मैंने लई नहीं। बोले तो ऐसे थोड़ी केस माना जाएगा, तुम पे कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह? बोले मैं तो दुनिया में कोई गवाह ना है, रघुनाथ जी वाले ही मेरे तो गवाह हैं। अब जज ने समझी कि रघुनाथ जी कोई आदमी है, तो जज बोलो ठीक है, तो अगले सप्ताह में फिर कचहरी लगेगी, रघुनाथ जी को बुला के ले आना, ठीक है। अब चले गो, वहां कहीं जिक्का में आफत लग गई, जाके मंदिर में रघुनाथ जी के सामने रोयो कि ठाकुर जी अब मेरो जीवन तो आपको समर्पित है, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। मैं तो तुम्हारी शरण में हूं और जी मैंने तो विश्वास करो, विश्वास के बदले जी ऐसो। अच्छा इधर क्या हुआ, कानून की कार्रवाई के तहत जो है गवाह के यहाँ सम्मन भेजोगे रघुनाथ जी के नाम से। वो गांव में पूरे में घूम्यो, बोले भैया कोई रघुनाथ जी नाम का आदमी? बोले ना है। तो एक आदमी ने कही भाई रघुनाथ जी नाम का आदमी तो ना है पर मंदिर है। तो सिपाही बोले वो तो कंटी काटनी है, वो तो मैं दिया हूं। तो मंदिर में चले गो, पुजारी तो जाके बोलो साहब रघुनाथ जी के नाम से सम्मन है। पुजारी जी बोले कि भोग लगावे तो भाई दुनिया देखी, अब तक ठाकुर जी के लिए कपड़ा आते थे, भोग आता था, सामान आता है, पर जिंदगी में पहली बार सम्मन आया।
और वो भी गवाह के रूप में। बाने साहब चिट्ठी ले ली, पुजारी ने साइन कर दे, बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी के चरणों में दद दई। और वह पढ़ी तो वह केवट को नाम। अब जो केवट था ना, वो तो रो रो के 7 दिन बस यही कहता रहा कि ठाकुर जी बुढ़ापो मेरो क्यों बिगाड़ रहे हो। मैं पूरी जिंदगी में आज तक मैं एक दाग ना मुँह पे, और यदि मैं जा दाग लेके मरे हो तो न मैं चैन से मर पाऊंगा और न जी पाऊंगा। मेरे संग ऐसा मत करो। अब कहा भयो बुद्धि ना आयो। वो ठाकुर जी के चरणों में माथा झुका के बोले आप यो मेरे तो दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और पुजारी ने कह दी चिंता मत करना, जिसका भगवान बजाता है ना फिर उसकी कोई बिगाड़ नहीं सकता, चिंता मत करना, जाओ। इधर ठाकुर जी ते पुजारी ने कही कि मैंने आपकी सेवा करी होए तो आज मेरे भगत को, शिष्य था उन्हीं का पुजारी जी का, आज मेरे भगत की रक्षा करना। और खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। ठाकुर जी के मन में ऐसी बात आई कि आज मेरे भक्त की परीक्षा है, हारने नहीं दूंगा। पुजारी जी ने प्रार्थना करी और वो भी चरणों में रो करके प्रार्थना करके गया। जज ने कहा साहब कोई गवाह आप लाए? बोले साहब मैं तो रघुनाथ जी गवाह हैं और कोई ना दुनिया में मेरो। वो जो आवाज लगाता है ना, उसने कहा रघुनाथ जी हाजिर हों। रघुनाथ जी हैं का? सो पीछे थे एक बड़े बूढ़े से आदमी ने यूं हाथ ठाड़ो करो, हाँ जी हम हैं। और लठिया के सहारे थे डगमगाते भये। बोले कटघरे में आओ, गवाही देनी है आपको। बोले जी साहब। अब कटघरे में आए और गवाही देवे के लिए जज ने कहा कि इन्होंने इससे उधार पैसे लिए थे तब तुम थे? बोले थे। बोले इन्होंने जब चुकाए थे तब तुम थे? बोले थे। अच्छा तो इन्होंने इनको कोई सबूत के रूप में पर्ची दी थी? बोले दी थी। तो बोले वो पर्ची कहाँ है, आपके पास है? बोले मेरे पास नहीं है साहब, सेठ जी की अलमारी में 330 नंबर पेज के और डायरी के बीच में वो पर्ची धरी है, निकलवा लो। घर दूर नहीं था, सिपाही सीधा भेजो भाई, अलमारी में वो रजिस्टर और बाम सो है, पूरे साइन के साथ हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हुआ। अब क्या हुआ, वो केवट तो रो रो के बड़ा बुरा हाल के ठाकुर जी मैं आपने बेदाग बचा लिया। अब इधर क्या हुआ कि वे तो गवाही दे के तो ताली बज गई, वो बाजित बरी है गए और महफिल उठ गई। लेकिन जज जो है पीछे होके बड़े बूढ़े ढूंढने लगे कि ऐसो गवाह इतना कॉन्फिडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। सो वो तो गवाह तो मिलो नहीं, वो केवट मिलो। बोले भैया वो आपके जो गवाह थे उनसे मिलना है। बोले यहीं कहीं होंगे। बोले मैं ढूंढिया पूरे में कहीं है नहीं। बोले तुम्हारे तो गवाह हैं, तुम तो जानते होंगे। बोले हाँ हाँ वो मेरे परिचित हैं, मैं उन्हीं की शरण में रहता हूँ। तुम्हारे गांव के ही हैं? बोले हाँ गांव के ही हैं। तो इनका मकान? बोले मकान नहीं है, इनका मंदिर है। तो जज ने समझी कि जिन कोई मंदिर बनवाया हो। तो बोले मंदिर तो बनवाया होगा लेकिन मकान? बोले नहीं मंदिर ही इनका मकान है। बोले मंदिर ही मकान है? तो बोले ये मंदिर में रहते हैं? बोले हाँ हाँ पूरा गांव इन्हीं की सेवा करता है, इन्हीं के दर्शन करता है, ये मंदिर में ही रहते हैं। सो जज समझ गो। बोले तुम जो तुम्हारे मंदिर में जो ठाकुर जी उनकी बात कर रहे हो क्या? बोले वो हाँ वही रघुनाथ जी हैं, मेरे तो दुनिया में और कोई है ही नहीं।
अब वह जज को जो है ना हृदय फट्यो, भक्त था भगवान का, पहले से ही घर में पूजा पाठ भी करता था, भगवान की कृपा से जज बना था वो। अब कहा वो घर में जाके वो रोवे, घर में जाके बाकी घरवारी परेशान बन, वकील बुलवाए, वो कुछ बोले नहीं, रोवे ही रोवे। वकीलों ने कहा कि तुम जज होकर के ऐसे करे, क्या बात है, बात तो बताओ। तब वकील जज ने कहा कि आज मेरी अदालत में भगवान आए, आज मेरी अदालत में भगवान आए। तो बोले ये तो तुम्हारा सौभाग्य कि भगवान आए। तो रो क्यों रहे हो, का दर्शन नहीं भय? बोले दर्शन हूं भाई। बोले फिर क्यों रो रहे हो? तब जज कहता है रो करके कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के ध्यान न आते रहे। आज कौन आए थे? जो शेष महेश दिनेश गणेश, जो इनके भी ध्यान में ना आए। बोले फिर इसमें तुम्हें रोना क्यों आ रहा है, रोने की क्या बात है? सोई विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। बा केवट के बागो न कपड़ा अच्छे, न बाको मोह अच्छो, न बा क्या तुम देखोगे तो आश्चर्य, सब वकीलों से कह रहा है। लेकिन उसके लिए ठाकुर जी कटघरे में आए। तो बोले तुम्हें तो दर्शन हो गया, खुशी होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? तब वकील जज कहता है कि दुख सुख धोके हूं दरस दिए को भयो, दुख नाही न जो तज जाते रहे। मुझे धोखे में भी दर्शन हो गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और वो छोड़ के चले गए, वो जऊ को कोई दुख ना है। बोले दुख काई बात को, बात तो बताओ जज साहब। तब बाने कही दुख जा बात को है, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। जब मैं छोटा सा स्कूल में जाता था तो सर आते थे तो मैं खड़ा हो जाता था। मैंने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन आज मैं जिनकी घर में रोज पूजा करता हूं, मैं जिनका भोग लगाता हूं, जिन्हें दंडोती प्रणाम करता हूं, आज वे नीचे खड़े और मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। अब मैं यदि उनके दरबार में कभी गया तो कौन से मुंह से मुंह दिखाऊंगा कि मैं इतना बड़ा लाट साहब है कि भगवान नीचे खड़े और मैं कुर्सी पे बैठे रहे हूं। मैं अब इस दुनिया में जीऊंगा नहीं।
उसने जज ने घर छोड़ दिया और वो वृंदावन आ गया। वृंदावन में भिक्षा मांग करके और भगवान का नाम जप और भगवान के श्लोकों का गान करते हैं, लेकिन संतों के साथ घूमते हैं टोली में, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते। किसी ने कहा कि अरे बांके बिहारी जी के मंदिर से निकल रहे हो, अंदर चलो ना। तुम बोले मैं मोहजा लायक ना, क्योंकि मैं उनके सामने कौन से मोहते जाऊं, क्योंकि वो मेरे दरबार में आए थे और मैं ऊपर जज बन के बैठा रहा है। क्या अब सचमुच में मैं मोहजा लायक है कि मैं उनके दरबार में जाऊं? अब मैं जाऊंगा नहीं। इसलिए ये जो बाबा है ना, ये जज की कुर्सी को ठोकर मार के आए हैं, इसलिए इनका नाम जज बाबा है। सुख धो केहू तरस दिए को भयो, सुख दुख नाहि न जो तज जाते रहे। सुख शारद नारद से गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में के बटा के गवाह कहाते रहे। दुख इस बात का कि कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। भैया ये जज बाबा तब से मंदिरों में नहीं जाते। बोले अब ये मुंह उन्हें दिखाने लायक। उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि तू बुई जजेगा, तेरी अदालत में मैं गया था हैं, और तू कुर्सी पे ते ने के उठिबो तो दूर रहो, हल्याऊ नहीं है तो हैं, तो मैं कौन से मुंह से जवाब दूंगा। बात इस पे चली थी कि भगवान बड़ा से बड़ा दुर्योधन के यहाँ कहते हैं कि हा हा दुर्योधन बांध मुझे, और यहाँ एक केवट के गवाह के रूप में लठिया पकड़ के अदालत में गवाह बन करके पहुंच गए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह से खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह से बुलाते नहीं है? अणोर अणियान महतो महियान, लेकिन इसके लिए भाव की जरूरत है प्यारे। और भाव कहाँ मिलता है? कलसाना में नहीं, बयाना में नहीं, सूरोठ में नहीं, जयपुर में नहीं। भाव जो है दुनिया में केवल मिलता है तो भगवान की कथा पांडाल में। और जब भाव प्रकट होता है तो भगवान गवाह बन करके ही नहीं, भिखारी बन के भी आ जाता है। सुनीरी जसोदा मैया तेरो ये कन्हैया मेरे आगे पीछे, और आगे पीछे डोले मोते मीठो मीठो बोले हैं। यशोदा के उस बर्तन को तोड़ दिया जिसमें यशोदा की आसक्ति है। भगवान कहता है कि मेरे से जो चीज अलग हटाएगी तुझे, मैं उस चीज को तोड़ के रख दूंगा, क्योंकि मैं अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। मैया के पास खुद चल करके आए। जब मैया ने डंडी फेंक दी तो
मैया ने उखल से बांध दिया। दुर्योधन से तो कह दिया था कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, और मैया से खुद बंध गए हैं नेकसी सी रस्सी में और उखल से बांध दिया। भगवान ने उखल को गिराया और दो पेड़ थे वहां जो पहले जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। फिर जब चरणों में गिर पड़े तो नारद जी ने कहा तुम्हें भगवान आएंगे और वो छुएंगे सोई तुम्हारा उद्धार। तो भगवान ने सोची, बैठे थे बेगारे वाली, बोले चलो बंधे बंधे को छू कर लो, कहो संत के श्राप को और वरदान को पूरा कर दे। नारद जी का वरदान था कि तुम्हारा भगवान छू करके उद्धार करेंगे। तो उखल गिराया और पेड़ के बीच में फंसाया और भगवान ने एक झटका दिया सो दोनों पेड़ भैयाओ, भगवान की अनेकों लीलाएं, बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, लेकिन मैंने छांट छांट के बामे ते नेक नेक बानगी के रूप में तुम्हें चखाएंगे। हो चखाए हुए आए हो ना, पहली बार तुम्हें चखाई है। वहां में तो मैं आपको एक दो लीला और बताता हूं। भगवान ने मिट्टी भक्षण किया और भगवान ने बकासुर और अघासुर, अगमाने होता है पाप, भगवान ने अघासुर जो था ना, ये कंस का भेजा हुआ, भगवान इनको बच्चों को खाने आया था, भगवान को भी खाने, बड़ा मुंह फैला दिया, भगवान जीव निकाल दी बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी। अब जो जीव थी वो ऐसे लग रही जैसे डामर रोड, लेकिन रोड जो है ना ये तो डाबर है, लेकिन वो लग रही गुदगुदी सी बड़ी बढ़िया। सो ग्वाल वाल सब बोले, लाला ए ग्वाल वालो अयो देखो जी रोड कहाँ थे, रात रात कई दिन पहले आई तो नहीं थी। बोले जी भगवान की लीला है, कछु चलो देखते हैं कहा है। सो रोड पे कूदन लगे, और कूदन लगे तो कूदत कूदत मऊ की तरफ गए, अंदर जाने लगे। भगवान ने जो है आवाज लगाई कि अरे भैया अंदर मत जाओ खतरा है, लेकिन मां तो बड़ा स्वाद आ रहा है कूदवे में है। अपने शोरगुल में भगवान की आवाज नहीं सुनी। अक्सर करके ये ग्वाल वालों की बात नहीं, हम सब की बात है। हम संसार की चकाचौंध में, संसार के शोरगुल में न तो आत्मा की बात सुनते हैं, न परमात्मा की बात सुनते हैं, और न महात्मा की बात सुनते हैं। बोले ये तो बकता ही रहता है अपनो कन्नो काम तय करो। आत्मा भी हर समय टोकती है हमें कि ये काम ठीक नहीं है, परमात्मा भी टोकता है। लेकिन ये ग्वाल वाल तो भगवान के भरोसे आते, लेकिन हम लोग तो भरोसे भी नहीं होते। अब जब ये बाइक मोह के अंदर घुसन लगे तो एक सखा बोले, भैया जी खूंटी सी काय की गड़ी है, समझ गए काहे, दांत। तो एक जना बोले अपन टोसा लेके आए ना, अपने अपने अचार मिर्च और रोटी छन्ना में बांध के, पहले छन्ना चलता है, भात फातन में स्वापी मिलती लाल लाल, वे काय काम आती, रोटी बांधवे की छन्ना है ना। सो वो छन्ना में बांध बांध के रोटी लगे, बोले जी बढ़िया टांगवे के, टांग दो अपने अपने। सो सवन ने टांग दे। अब जो है बा अगासुर ने ऐसी सांस खींची भीतर, सो सब खिंचे चले गए भीतर, वहां में अंधेरो। उन्होंने जोर से पुकारा, लाला बचा, लाला बचा, लाला बचा। भगवान ने कहा पहले तो हमारी तुम नहीं सुनने, और तुम्हारी हम क्यों सुने। लेकिन भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बदलाग ही जाहू, और आए शरण तजहु नहीं ताहू। भगवान भी अंदर चले गए। अब वहां ने देखी कि जीव आगो जाए, जी तो मानव मुख्य तो सोई बाने मोह बंद करने की कोशिश करी, और भगवान ने अपना रूप बढ़ाया दुर्योधन के यहाँ की तरह
और सोईबा को पेट फट गो और सब सखा बाहर आए गए। अब निकल के आकाश मंडल में देवताओं ने जो है ना ढोल नगाड़े बजाए अघासुर के नष्ट करने पर। ढोल नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा कर रहे थे देवता। ये आवाज ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक तक गई। उन्होंने निकल करके देखा कि भाई क्या बात है जी, काय की आवाज आ रही है। सो देवता लोग फूल बरसा रहे, बोले ओहो ब्रह्म का अवतार हुआ है ये उसके ऊपर। बोले चलो ला ब्रह्म की लीला हम देख लें। ब्रह्मा जी देख भी आगे। अब जब ब्रह्म की लीला ब्रह्मा जी देख भी आए तो भगवान जो लीला कर रहे थे ना, उस लीला में भगवान ऐसी लीला कर रहे कि सबन ने अपने टोसा लेके आए ना, बे टोसा निकारे के लाए, खुंटी ने पहते उतार के और वहां में अपने एक दूसरे में बांट बांट के, भैया तो पे काय को अचार हो, बोले मुंह पे मिर्च को है। अच्छा बोले दाद तुम अचार मिर्च को दे दे, बोले तो पे काय को है, बोले टेंटी को, बोले ला 4 टेंटी मोह दे। तो आपस में मिल बांट के एक जो है पंडितानी को छोड़ा हो, गरीब पंडितानी थी मधुमंगल, अब वो जो है बादना कड़ी बना के लायो, लेकिन लेट है वो बेचारा, कूलरी में मटकी में कूलरी में लेके आयो। सो दूरते ही बाने देखी कि ये तो सब मुँह लगते बैठे के संग खावन लगे, तो अब चलो बामू जाए वो ठीक ना है, बेगनों पर है वो बे अपनी खाए लें और मैं अपनी कड़ी पी लूँ। अच्छा भगवान ने जैसे ही टूका तोड़े उस बार याद आ गई कि वो भाई आज हमारा मधुमंगल कहाँ है। एक जनो बोले कि आज आयो ना है, तब तक एक ही निगाह पर देखो पेड़ की बगल में दिख रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा कुछ पी रहा है। तो सब भागे पड़े। अब्बा मधुमंगल ने देखी कि सब मेरी तरफ भाग रहे हैं, को मेरी कड़िया नहीं छुड़ा ले जाए। सुबह ने जोते गटक गटक कचू पी कचू फैलाई है, और जैसे ही भी आई तब तक पूरी पी के मटकी फेंक दी सुबह के टुकड़ा टुकड़ा। ब्रह्मा जी जा लीला देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की वेदों के अनुसार जो परिभाषा है वो ब्रह्म की परिभाषा अलग है, और ये प्रेम की लीला है। अब बे बा नापते नापेंगे तो ब्रह्म उसमें फिट बैठेगा ही नहीं है, क्योंकि ये वृंदावन को ब्रह्म है और उनको वेदन को ब्रह्म है। अब भयो कहा कि जैसे ही वो कूलरी फेंकी, लाला पहुंचो, लाला ने कही चौरे मधुमंगल तू बहुत बेकार आदमी है, रोज तो हमारे में तो तू खामत हो, और आज पहली बार तो जिंदगी में लेके आया और बहू में तेने का हुए चखायो नहीं, पर हम ऐसे हैं मानेंगे नहीं। ए सखाओ गाल वालो जी, जितनी जो है ठीपुरी है ना, जहाँ में जाकी कड़ी चुपट रही है बेसन, जाए बीन बीन के सब चाट के देखो कैसी जाए, खट्टी है कि मीठी है। अब सब जब सखन ने वो बटोरी तो एकदम बटो ऐसा बनो एकदम फिक्स न ज्यादा। सो एक जनो बोले लाला तो क्यों ना बची, बोले मेरी चिंता मत करो, मौका जे तो आके मोहड़े पे बहुत चुपट रहा है, मैं तो जाइए चाट लूंगा है। अब जैसे ही भगवान ने वह मधुमंगल को मोहड़ो चाट्यो, सोई ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब। बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकता। बोले जी जाए जाए तनु पवित्रता अपवित्रता को जाए बोधना है, और जी कैसो ब्रह्म है, मुझे नहीं लग रहा। एक बात बताऊं, भागवत जी के 12 और 11, 10, 12 और 11 श्लोक में एक बड़ी प्यारी बात कही है। यानी 10वां स्कंद 12वां अध्याय और 11वां श्लोक है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवते
मायाश्रितानां नारदारकेण साकं विजनुकृतपुण्यपुञ्जः। बड़ी प्यारी बात यहां कही कि जिस परमात्मा को बड़ी बड़ी श्रुतियां स्मृतियां यति भी पा नहीं सके और वो ग्वाल वालों के संग में ऐसे खेल रहा है और ऐसे अचार मांग रहा है, कितना सौभाग्य है इस भगवान के सखाओं का है? ये इन सखाओं को कैसे मिला होगा ये आनंद? ये सखाओं का जो आनंद है ये कहने लायक नहीं है। यत् पादपांसुर्बहुजन्म कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकशा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो न वाणी का विषय है, न बुद्धि का विषय है, न मन का विषय, और जिन ग्वालन के अगार तो जिनकी आंखिन को विषय है रोए, उंगरियन को विषय है रोए, इंद्रियन को विषय है रोए, हैं? ऐसा क्यों? जापे कृपा राम की हो तापे कृपा करे सब स एव यदृग विषयः। दृग विषय नैनों का विषय हो गया, जो नैनों से परे है। मत न लखे जेहि मत लखे, सो में शुद्ध अपार, जिसे बुद्धि नहीं देख सकती जो बुद्धि को देखता है। और आज उसे बुद्धि भी देख रही है, मन भी देख रहा है, आंखें भी देख रही हैं। कितनी कृपा इन ग्वाल वालों पे है कि अचार मांग मांग के खा रहे हैं। भैया भगवान ने इन सब ग्वाल वालों को जो आनंद दिया, इधर ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब भई और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले के लिए ग्वाल वालों को ले गए ब्रह्मलोक में। और उस ब्रह्मलोक में कथा लंबी पड़ रही है, मैं सूक्ष्म करूं। कुल मिला के ब्रह्मा जी को थोड़ा आनंद चखाया उन्होंने, यानी ब्रह्मा जी को रूप बना के पहले ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालन से कह दी कि सुनो भैया, कोई नकली ब्रह्मा आवे तो पहले बढ़िया तरह चटनी बनाइयो, आगी धुनाई करियो, बाकी बाद मेरे पास आइयो। अब नकली तो खुद ही है, अब जिन्हें लोग समझ गए असली, और जो असली आवे बाका समझेंगे। अब असली ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालन ने अपना भालो लगाया था, बोले ब्रह्मा जी देखने लगे, मोते कर रहे हो, पागल हो गए? बोले पागल हमन आ गए, तू है वो है। अब ब्रह्मा जी खोपड़ी पकड़ने लगे, इनको क्या हो गया? अच्छा, वे जो थे पहले द्वार पे जो खड़े थे, वे गुजरात के थे द्वारपाल ने, सीधे साधे है, ज्यादा वैसे नहीं आते। दूसरे गेट पे जो हतका वे भत्तपुर के हते, वे लड़वे को तैयारी डोलते बिना तो मौको मिल जाए हैं। वे भरतपुर के हते। गुजरात का आदमी जल्दी से लड़ता नहीं है। एक आदमी कोई कह जाए तो कह जा, कोई ले जाए तो ले जा, हैं। और भरतपुर ने कहा अलग है, भरतपुर जा बात पर रहते है कि हिम्मत कैसे बाकी है कि सो कहेगो, हैं। अच्छा, लोहागढ़, तभी तुम लोहे से दिख रहे हो, हैं। भरतपुर का दूसरा नाम लोहागढ़ है, हैं? तो यहाँ तो लोहे टकरावेगा। सो जो भरतपुर का दूसरे गेट पे आते,
तो माँ जैसे ब्रह्मा जी गए सो बिन ने नहीं पूछा ताशी करी, बिन के हाथ सेक लो पहले हैं। सो ब्रह्मा जी पकड़े, सो दे पकड़ के दे 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 सुझा दे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले ने कर रुको, मैं ही सुनो तो सही। बोले सुनेंगे बाद में, ऊपर से ऑर्डर हो पहले। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम हमें क्यों मार रहे हो? बोले तो जैसे नकली बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले यदि मैं नकली हूं तो असली कहाँ है? बोले भीतर। अंदर लेके गए तो वहां ब्रह्मा के रूप में ठाकुर जी बैठे, लेकिन ब्रह्मा जी को ठाकुर जी दिखाई दे रहे और सबको ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे। सो ब्रह्मा जी समझ गए कि मुंह पे गलती, पावन में गिर पड़े। सो जो पहरेदार हथगाए भरतपुर वाले, सो बोले देख ले हथवा नकली, गिर पड़े हो पावन में, हथवा नकली। उन्होंने जो है प्रार्थना करी, स्तुति करी, क्षमा किया। उसके बाद जो है अब का भयो जी जान लगे और बे दूसरे गद्दी पे बैठन लगे। अब बे जो लोहागढ़ के हथकाए बिन के दिमाग में चक्कर पर हो, बोले ये तो सरकार बदल रही है, और सरकार बदलती है तो पहले जिनने ज्यादा अपना लोहोपन दिखायो का हो, ज्यादा लोहागढ़ के बनने का है। अब बिन को पसीना छूटो है। अब बिन के दिमाग में आई कि अब यदि ईडी आई तो क्या होगा, यदि अब जांच बैठेगी अब क्या होगा। तो वे तो जो है भगवान के पावन गिर पड़े कि अब हम आओ तो कजू कट जाओ, तुम तो जा रहे हो पर हमने जिनके जो दए कहाँ हैं और जी मुंह पे बदलो, हम पे बदलो लेंगे। तब भगवान ने कही कि सुनो ब्रह्मा जी, इनकी गलती नहीं है, वो मेरी इच्छा से हुआ है। मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से, इनसे कुछ मत कहना। अब ब्रह्मा जी बड़े भीतर थे, क्योंकि जाने बिना बात मारे होए, अब वो सामने पड़े हो तो क्या हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठाकुर जी जिन्हें में ये एक बात नहीं सुनी, मोए बड़ो परेखो रहेगा, कम से कम मैं सुन तो लेते, मारते तो मार लेते पर मेरी बात तो, पर जिन्हें में बात नहीं सुनी। तब ब्रह्मा जी ने कही असली ने कि ठीक है मैं क्षमा तो कर दूंगा, पर जिन्हें गेट पे नहीं रखूंगा। बोले का है? बोले जब जब नहीं करूंगा वो मुक्का आ जा देंगे, तो मामला गड़बड़ है जाओ। तो यूं करके ब्रह्मा जी को सबक सिखाया। उसके बाद भगवान ने जो है गेंद की लीला की, कालिया नाग को नाथा, और कालिया नाग को नाथ करके, ये कालिया क्या है? ये जो जमुना जी में जहर घोलता है, जो जहर घोलता है काय में? यमुना जी में। यमुना क्या है? कर्म। तो भैया कालिया नाग वे हैं जो कर्म में जहर घोलें, धर्म में जहर घोलें, परिवार में जहर घोलें, गांव में जहर घोरें, पानी में जहर घोरें, मिट्टी में जहर घोरें। समझ रहे हो ना? ये जितने ये बीड़ी पिए तक सवेरे सवेरे वायु में जहर घोल रहे हैं, कालिया नाग हैं, फुकार रहे हैं, सवेरे सवेरे फूका रहेंगे। और कालिया नागन कछु लोग जहरो प्यार रहे हैं। बाद ना कलश यात्रा निकल रही तो कछु चाय बांट रही, कछु बीड़ी बांट रही, ले साल ले। हम तो कछु बोले नहीं, मैंने कि मोह तो साधना काटने का कुछ झंझटम पर हो जा है। और कछु तो मेरे ही बिल्कुल रथ के पास में आए कि न्यू जरा के मुंह में फूंक दे। मैंने कि भैया जी जो राम निवास जी ने अच्छे फंसाए हम, अपने गाड़ी में भीतर होते तो कांच बंद तो, और जब रथ पे तो न कांच हो तो न कछु, मैं बगल में ही। तो जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जल प्रदूषण फैलाते हैं, मिट्टी प्रदूषण फैलाते हैं, और सबसे खतरनाक है वैचारिक प्रदूषण। भैया भैया में, बाप बेटा में, माँ बेटा में, बहन में, देवरानी जेठानी में जो दरार डालवे को प्रदूषण फैलावे, काउदना बाके फने भगवान कुछ लेंगे, जा बातें लिख लियो।
उसके बाद भगवान ने जो है गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र नाराज है वो। इंद्र ने जो है मेघों को बुलाया और कहा जाओ जा ग्वाला ऐसो मजा चखाओ कि जिंदगी में जो भूल जाए मोते पंगोले वो। सो मेघ मालाएं छोड़ दी। 7 दिन तक जो है भगवान ने गोवर्धन को ऊपर उठा के रखा। इंद्र आकर के चरणों में गिर पड़ा और फिर गिरिराज जी नीचे धरे। फिर सब लोगों ने मिलके परिक्रमा लगाई। आप लोगों तो परिक्रमा लगाते होंगे, हाथ खड़े करना किस किस ने परिक्रमा लगाई अपने जीवन में। वो जो तो सब के सब है भैया, नीचे कर ले जाना कोई बचो। क्योंकि अच्छा जो गिरिराज जी है ना, हमारे देश में 2 पर्वत हैं जिनकी परिक्रमा लगती है, एक गिरिराज जी और एक चित्रकूट। ठीक है, और ये दोनों पर्वत ऐसे हैं जो 2 राज्यों में पड़ते हैं। हमारे गिरिराज जी आधे यूपी में और थोड़े से हैं राजस्थान में। और राजस्थान है कौन से जिले में? डीगम है ना, पहले भरतपुर में। तो पहले रहे होंगे, अब कहीं बनने है बॉस। हाँ पहले रहे होंगे। डीग तो अब बने हुए हैं। अच्छा डीग जिलो बने गए हैं, तो डीग में चले गए ना, तो तुम चुप बैठो, भरतपुर भाइयों। अच्छा एक बात बताऊं, मैं गिरिराज जी जाता हूं, परिक्रमा देने जाऊं या वैसे घूमने जाऊं, तो मैं एक काम जरूर करता हूं। अचंभे की बात बताऊंगा आपको, वैसी नहीं है, अच्छी है। जिधर यूपी है उधर तुम्हें पेठो मिलेगो, लस्सी मिलेगी, सब कछु मिलेगो, जिधर यूपी है। लेकिन रावड़ी नहीं मिलेगी। और जैसे ही राजस्थान में आएंगे हैं, और गोवर्धन कोई बहुत लंबा चौड़ो ना है। राजस्थान में आएंगे जो बड़ी परिक्रमा में घुसता है ना, हैं सो बा कोने पे तुम देखोगे तो रावड़ी जो है बेचे वाली गिलास बोले क्या कहो दशको। मैं तो बा कोने पे जरूर जाता हूं, और कहूं जाऊं चाहे न जाऊं, वहीं से पता चल जाता कि राजस्थान है। एक बार पहली बार जब वो मिली तो मैंने कि यार गोवर्धन में जो कहां से आएगी रावड़ी। तो मेरे संगे को जनों बोले गोवर्धन में ना है, ये राजस्थान में है। मैंने ये तो हद तो गोवर्धन हो, पर बोलो गोवर्धन तो है, पर है राजस्थान में है। तो ये दोनों जो गिरिराज हैं, चित्रकूट और गोवर्धन, ये दोनों 2 राज्यों में हैं। और इन दोनों की परिक्रमा, इन दोनों की पूजा की जरूरत नहीं है। केवल गोस्वामी जी ने लिखा है यूपी में कछु तो हिस्सा और थोड़ा सा हिस्सा जन काय में, एमपी में, यानी एमपी में कि मध्य प्रदेश में पता ना है। तो जिनते बता रहे। हाँ तो थोड़ा सा हिस्सा एमपी में और यूपी में है। लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं कि ये जो गिरिराज जी, इन दोनों पे भगवान जो है अपनी लीलाएं करके गए हैं। चित्रकूट में राम और गोवर्धन में श्याम है, दोनों ने लीलाएं करी हैं। उनके चरणों का स्पर्श पाने से ही ये दोनों गिरिराज इतने महान बन गए कि इनका दर्शन करने मात्र से, चौपाई सुनिएगा। कामद गिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। शब्द समझना, कामद, काम सारी मनोकामनाओं को देने वाले, पूरी करने वाले कौन हो गए? गिरि। कामद गिरि भय, बोले कहते हैं गए राम प्रसादा, राम की कृपा से। और बोले कन्नो का परेगो कामना पूरी करवे के लिए, बोले अवलोकत, केवल दर्शन करो, है घूमते रहो, परिक्रमा लगाओ, दर्शन करो।
अवलोकत, बोले बातें क्या करेंगे? अपहरत विषादा, जितने भी पाप हैं, दोष हैं, संकट हैं, उन सब का क्या कर लेते हैं? अपहरण। अवलोकत अपहरत विषादा। गिरिराज जी में जब जाओ तो एक तो रोड की परिक्रमा है और एक है तलैटी की। मैं तो जब भी जाता हूं तलैटी की परिक्रमा में, अच्छा सुनो भैया, काऊ पे पैदर लगे तो पैदर लगाओ, पैदर न लगे तो काऊ में बैठ के लगाए दो, कोई दोष नहीं है जहां में, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, तुम्हारी मेहनत का नहीं। अच्छा क्या ऐसे कर लो करो, जितनी देर पैदल चले हो जाए उतनी देर बोलो भाई, बाकी बात काऊ बैठ जाओ, पूरी कर लो, है ना, कोई जाम दोष ना है भाई। भगवान ने हमारा शरीर जैसो बनायो है, काऊ को है पूरा चले वेला है, काऊ को नहीं है तो। लेकिन जो कछु लोग ऐसे होते हैं ना, बुने की बात मत सुनना, वो जो तुम काऊ बैठ के परिक्रमा लगा रहे हो तो भी कहता है ऐसे बैठ के परिक्रमा लगा भी तो क्या फायदा। जो तो ऐसे समझो, एक आदमी खाट बैठ के भजन कर रहा, सो बोलो ये को आए के लोहागढ़ को तुम्हारा नया नाम और दिमाग में बता दो। लोहागढ़ को आके बोले चौरे खाटे बैठ के भजन कर रहा है? बोले हम मैं भैया खाटे पे कर रहा हूँ। बोले खाटे बैठे कोई भजन करता है? तो बानी पूछी तू कहाँ करता है? बोले मैं तो कहूँ ना कर तो बोले तो लाख गुना बढ़िया हूँ, हैं? तो जो नहीं जा रहे हैं, नहीं करते हैं, उनसे तो बढ़िया है ना। हाँ तो भैया तलैटी की परिक्रमा में गिरिराज जी की शिलाओं के दर्शन करते हुए, संतों से मिलते हुए, संतों के साथ में सत्संग करते हुए और परिक्रमा देनी चाहिए। परिक्रमा में मोबाइल को बंद कर लेना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और नहीं हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा चल रही है और मोबाइल कान पे धरो है, तो अब वो शरीर ते परिक्रमा में मनते तो भैंस धो रहो है, मनते तो भैंसे सानी दे रहो है ना। हाँ तो तन और मन दोनों गिरिराज जी में होने चाहिए। और एक बात बताऊं भैया, गिरिराज जी की पूजा का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाएं। ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाएं। भक्त भक्ति और भगवान तीनों एक हो जाएं, तब समझना कि गिरिराज जी की पूजा असली अब भई है, परिक्रमा असली अब लगी है। मैं और तुम गर हम हो जाए, मैं और तुम गर हम हो जाए। एरी मैया ये काऊ को लल्लुआ के जन लाली खो गई है, अब पता ना जिक हो गई है कि जाकी मम्मी खो गई है। पर देखो हमारे राम निवास जी ने बहुत बड़ा मेला लगवाया है, जहाँ में ऐसे खोए वो जरूरी है। यदि बालक नहीं खोए तो मेला ही काहे का है। एक मैया ठाड़िए मां पहुंचा दो। ए मैया तुम्हारी खोई है ना, हाथ ऊपर करो खोई हो तो। ए इधर से देख, इधर से, इधर से देख। अब देख ही ना रहो। हैं मैं पहुंचा दे। मैं और तुम गर हम हो जाए, दर्द दिनों के कम हो जाते। मैं और तुम गर हम हो, बोलो गिरिराज महाराज की। ऐसा ना भैया, जोरते बोलो। पूछरी के लौटा की ना अकेले, पूरे पूरे जोर लगा के कल की तरह है।